अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 2 डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट्स एंड ऑपरेटर्स, उसके हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है स्टेटमेंट्स पे, जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स बेसिक लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होती है उनके हवाले से बात करनी है। फिर ऑपरेटर के हवाले से बात करनी है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और सबसे लास्ट पे हमने डील करना है ऑपरेटर प्रेसिडेंस को। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले टॉपिक यानी कि स्टेटमेंट्स पे। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है जी एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ आ प्रोग्राम के एंड स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है उसको हम रोक सकते हैं। इट क्लोजेज ऑल फाइल्स एंड रिटर्न बैक टू द कमांड लेवल। ये तमाम की तमाम फाइल्स को रोक देता है, उनको स्टॉप कर देता है और दोबारा कमांड लेवल पर आ जाता है। इसका सिंटैक्स है सिंपल, जो कीवर्ड हमारे पास एंड है वो हमने लिख देना है और हमारे पास वो सारी की सारी जो फाइल की एग्जीक्यूशन, इस कमांड की एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिमार्क्स। रिमार्क्स आर द वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द कोड। कि रिमार्क्स हमारे पास वो अल्फाज होते हैं या वो जुमले होते हैं जो किसी भी कोड के मकसद को बयान करते हैं। इट हेल्प इन डीबगिंग एंड मॉडिफाइंग द प्रोग्राम्स लेटर। ये प्रोग्राम को डीबग करने से, यानी डीबग से मुराद क्या है हमारे पास कि उसके अंदर जो एरर्स हो गए उनको फाइंड करने और उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ प्रोग्राम की मॉडिफिकेशन के अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं या उसके अंदर मददगार साबित होता है। कमेंट्स कैन बी एडिड एनीवेयर इन द कोड। के जो कमेंट्स होते हैं उनको हम कहीं भी कोड के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिम स्टेटमेंट। रिम स्टेटमेंट इज़ यूज टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। के रिम स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिमार्क्स होते हैं वो प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। अ लाइन स्टार्टिंग विद रिम इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड। वो लाइन जो रिम से स्टार्ट होती है, यानी कि अगर किसी लाइन के अंदर स्टार्ट में हम रिम कीवर्ड लगा देते हैं तो वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। द मार्क्स आर द वर्ड्स और सेंटेंसेस विच आर रिटन टू डिस्क्राइब द प्रोग्राम। अब जो मार्क्स वो अल्फाज होते हैं या वो जुमले होते हैं जो कि प्रोग्राम को बयान करते हैं। रिम कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल कोटेशन मार्क। अगर रिम की जगह अगर हम मार्क और सिंगल कोटेशन में इसको लिख दें मार्क को, तो वो हमारे पास उसको रिप्लेस कर सकता है। जिस तरह के सिंटैक्स का क्या दिया स्टेटमेंट, सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखना है रिम, उसके बाद रिमार्क्स, यानी कि जो भी हमने सेंटेंस लिखना है, जो भी वर्ड लिखने हैं तो वो उनको हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब देखिए जो लाइन नंबर 10 है वहाँ पे लिखा हुआ है रिम दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अब ये जो पहली लाइन होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि ये हमारे पास यहाँ पे रिम स्टेटमेंट के साथ है, रिम कीवर्ड के साथ है। और अभी हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि जहाँ पे हमारे पास रिम कीवर्ड आएगा वहाँ पे हम वो जो लाइन होगी, वो जो स्टेटमेंट होगी प्रोग्राम की, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। लाइन नंबर 20 है x इक्वल्स टू 15, 30 है, y इक्वल्स टू 25, z इक्वल्स टू 35। लाइन नंबर 50 है हमारे पास एवरेज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाय 3। स्टेटमेंट नंबर 60 है हमारे पास डिस्प्ले एवरेज। लाइन नंबर 60 भी हमारे पास प्रिंट नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि ये भी एक तरह का रिमार्क्स ही दिए गए हुए हैं। लाइन नंबर 70 है प्रिंट एवरेज इक्वल्स टू एवीजी, के एवरेज को बतौर एवीजी के ज़ाहिर किया जाए। लाइन नंबर 80 है एंड। अब इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमें यही बताया गया है कि 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं जिनके नाम है x, y, z, और इनको वैल्यू दी है x को 15, y को 25 और z को हमने 35 दी है। अब क्योंकि हमने 3 नंबर की एवरेज मालूम करनी है तो एवरेज का फार्मूला हमें पता होता है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को हम प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ जितने हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं। यानी कि पहले जो वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद को उनको हम प्लस करिए, यानी 15 प्लस 25 प्लस 35। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास ये 3 है, तो इनको जो आंसर आएगा 15 प्लस 25 प्लस 35 के बाद उसको
हमने डिवाइड कर देना 3 पे, तो वो हमारे पास एवरेज इन तीनों की निकल आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉप स्टेटमेंट। स्टॉप स्टेटमेंट इज़ यूज टू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कि स्टॉप स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी प्रोग्राम के स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इसको पढ़ा था काउंट कमांड के साथ, कि काउंट कमांड ऐसी कमांड होती है जो कि किसी भी रुकी हुई स्टेटमेंट को या प्रोग्राम को उसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम के अंदर कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द फॉलोइंग मैसेज अपीयर ऑन द स्क्रीन व्हेन दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, कि द मैसेज स्क्रीन पे ज़ाहिर होता है जब हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। ब्रेक इन लाइन एन, कि यहाँ से हमने जो स्टेटमेंट है जो आपकी वो आप कह लो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो रुक गई है। लाइन एन, एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन नंबर को जहाँ पे उसकी स्टेटमेंट को हमने रोका गया है या रुकी हुई है। अब इसका सिंटैक्स क्या है कि सिंपल हमने जो स्टॉप कीवर्ड है उसको लिख देना है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल, लाइन नंबर 10 CLS, ये हमारे पास क्लियर स्क्रीन मैसेज होता है कि इसके अंदर पूरी पूरी स्क्रीन को साफ कर दिया जाए। लाइन नंबर 20 है हमारे पास प्रिंट हेलो, के हेलो को प्रिंट करवाया जाए। अब सबसे पहले जो हमारे पास क्या होगा, स्क्रीन को हम वो सिस्टम हमारा साफ करेगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हेलो वर्ड प्रिंट किया जाएगा। लाइन नंबर 30 के अंदर है स्टॉप। अब यहाँ पे स्टॉप होगा तो यहाँ पे मैसेज होएगा ब्रेक इन लाइन 30, तो ये मैसेज वहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद हम फिर काउंट लिखेंगे, जो हमारे पास काउंट कमांड थी उसको लिखेंगे। फिर हमारे पास आएगा प्रिंट वर्ड, ये लिखा हुआ है, तो उसके बाद हमारे पास वर्ड आउटपुट वहाँ पे जनरेट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा, कि ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं, वो अलामात होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम डाटा पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। बेसिक प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, दीज आर एज फॉलो, कि जो बेसिक लैंग्वेज हमें मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स मुहैया करती हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर्स, नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, नंबर 4 असाइनमेंट ऑपरेटर्स। वन बाय वन इन तमाम के तमाम ऑपरेटर्स को हम देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज़ और वेरिएबल्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं, ऐसे अलामात होते हैं जो मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस को न्यूमेरिक वैल्यूज़ या न्यूमेरिक वेरिएबल्स पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं। बेसिक लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कि जो बेसिक लैंग्वेज है वो मुख्तलिफ हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज इन बेसिक लैंग्वेज आर एज फॉलो, कि मुख्तलिफ किस्म के जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो बेसिक लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो दर्ज झेल हैं। सबसे पहले हमारे पास एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है, फिर एक्सपोनेंट है, नेगेटिव है, मॉडुलस है और इंटीग्रल डिवीजन। ये हमारे पास चंद एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि अरिथमेटिक बेसिक लैंग्वेज के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करवाने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। अब साथ में इनके सिंबल्स भी लिखे गए हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि अरिथमेटिक वे में इनको किस तरह ज़ाहिर किया था और बेसिक ऑपरेशंस के अंदर बेसिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो सारी की सारी डिटेल इनकी बताई गई है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑन 2 वेरिएबल्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, कि एक प्रोग्राम लिखे जो तमाम के तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाता हो 2 वेरिएबल्स पे और उनके रिजल्ट स्क्रीन पे शो करवाए। लाइन नंबर 10 है CLS, यानी कि स्क्रीन को साफ कर दिया जाए। लाइन नंबर 20 A इक्वल्स टू 10, लाइन नंबर 30 B इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे सबसे पहले जी प्रिंट A प्लस B इक्वल्स टू A प्लस B, प्रिंट A माइनस B इक्वल्स टू A माइनस B, प्रिंट A मल्टीप्लाई बाई B इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B, प्रिंट A डिवाइडेड बाई B इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई B, प्रिंट A एक्सपोनेंट B इक्वल्स टू A एक्सपोनेंट B, प्रिंट A मॉड ऑफ B इक्वल्स टू A मॉड ऑफ B, प्रिंट A इंटीग्रल डिवीजन ओवर B।
अब ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशन है। अब इनका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी का रिजल्ट हमारे पास 13 आएगा, a माइनस बी का रिजल्ट 7 आएगा, a मल्टीप्लाई बाई बी का रिजल्ट हमारे पास 30 आएगा, a डिवाइडेड बाई बी का रिजल्ट 3.33 ऑनवर्ड ये चलता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास a एक्सपोनेंट b का रिजल्ट हमारे पास 1000 आएगा और a मॉड ऑफ b का रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा और a इंटीग्रल डिवीजन बाय b इक्वल्स टू 3 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। कि एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मुख्तलिफ किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इट रिजल्ट्स इन अ सिंगल वैल्यू व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटेड। ये इसके रिजल्ट में हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आती है जब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और बेसिक एक्सप्रेशन की, तो जो वैल्यूज़ हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर लिखते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशन के अंदर। यानी कि अगर हम कोई भी वैल्यूज़ लिखते हैं तो उनको टोटली डिफरेंट हम कर देंगे बेसिक एक्सप्रेशन के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस किस तरह से लिखे जाते हैं और उनके जो बेसिक एक्सप्रेशंस हैं वो किस तरह लिखे जाते हैं। अब जो हमने एग्जांपल्स यहाँ पे 3 है कोट की हुई हैं, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं और राइट साइड पे हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशंस हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है x प्लस वाई ओवर a माइनस बी। अब अगर इसी को हमने लिखना हो बेसिक के अंदर तो इसको हम लिखेंगे पैरेंथेसिस x प्लस वाई डिवाइडेड बाय पैरेंथेसिस a माइनस बी। अब नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई ओवर 3 प्लस a माइनस बी ओवर 5। अगर इसी को हमने लिखना हो बेसिक एक्सप्रेशन के अंदर तो इसको लिखेंगे पैरेंथेसिस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस पैरेंथेसिस, डबल पैरेंथेसिस आएगी, इंटरनल जो पैरेंथेसिस होगी उसके अंदर हमारे पास a प्लस बी और जो बाहर वाली पैरेंथेसिस होगी यानी कि आउटर पैरेंथेसिस होगी उसके अंदर हमारे पास डिवाइडेड बाय 5 का एक्सप्रेशन आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 3x प्लस 5y विद एक्सपोनेंट 5, उनकी पावर 5 है, तो इसी को अगर हमने लिखना हो बेसिक एक्सप्रेशन के अंदर तो इसको हम लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x, पैरेंथेसिस क्लोज हो जाएगी। एक्सपोनेंट का जो हमारे पास ऑपरेटर होगा वो साथ में 5 हमारे पास यहाँ पे हम उसको लिखेंगे और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे डिटेल में बयान किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। A relational operator are used to specify conditions in program। के रिलेशनल ऑपरेटर्स किसी भी प्रोग्राम के अंदर कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, मखसूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। A relational operator compares two values। के रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। It produces results आर ट्रू और फॉल्स। अब जो भी एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करते हैं उनको हल करते हैं तो उसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। द रिलेशन ऑपरेटर्स आर समटाइम कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। रिलेशन ऑपरेटर्स को बाज़ औक़ात कंपैरिजन ऑपरेटर का नाम भी दिया जाता है एज द टेस्ट कंडीशंस दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशन को टेस्ट करते हैं कि वो सही है या गलत। अब जिस तरह के यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स दिए गए और साथ में उनके नाम भी बताया गया या मीनिंग भी बताए गए। अब जो पहला ऑपरेटर है वो हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर है, जो दूसरा ऑपरेटर है वो लेस देन ऑपरेटर है, थर्ड ऑपरेटर हमारे पास ग्रेटर देन ऑपरेटर है, फोर्थ ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर है, फिफ्थ ऑपरेटर हमारे पास लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है और जो सिक्स्थ ऑपरेटर है वो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, अब उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन। An expression that uses relational operators to compare two values is called relational expression। के ऐसा एक्सप्रेशन जो रिलेशन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करता है दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए उसको हम रिलेशनल एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। द रिजल्ट ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन कैन बी ट्रू और फॉल्स। कि जो रिजल्ट होता है रिलेशनल एक्सप्रेशन का वो सही या गलत होता है। द रिजल्ट इज़ 1 इफ़ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। कि रिज़ल्ट हमारे पास 1 तब शो होगा जब हमारे पास रिलेशन एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू होगा। द रिज़ल्ट इज़ 0 इफ़ रिलेशन एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। और रिज़ल्ट 0 तब होगा अगर हमारे पास जो रिलेशन एक्सप्रेशन है वो फॉल्स होगी।
नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है हमारे पास, सपोज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल a इज़ 10 एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल b इज़ 3. द अबव द रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन बी यूज ऑन दीज वेरिएबल्स आर एज फॉलो. कि फ़र्ज करो जो वेरिएबल a की वैल्यू हमारे पास 10 है और वेरिएबल b की वैल्यू 3 है. जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं इन वेरिएबल्स के अंदर वो दर्ज झेल हैं. a इक्वल्स टू b, कि a बराबर है b के, तो a की वैल्यू हमारे पास 10 है और b की वैल्यू 3 है. तो a 10 3 के बराबर नहीं है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, फॉल्स. इस तरह a लेस देन b कि a ग्रेटर देन b कि a हमारे पास b से बड़ा है, तो a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो 10 बड़ी होती है, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा. फिर हमारे पास a लेस देन b कि a छोटा है b से, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. फिर है जी a ग्रेटर देन इक्वल टू b कि a बड़ा भी है और बराबर भी है b के, तो ये ट्रू हो जाएगी. फिर हमारे पास b आएगा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि a इज़ लेस देन इक्वल टू b, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी. उसके बाद है जी a इज़ नॉट इक्वल टू b कि a हमारे पास b के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 3 है, तो 10 कभी भी बराबर नहीं होता 3 के. नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन. अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट कंबाइंस डिफरेंट रिलेशनल एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स. कि लॉजिकल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो मुख्तलिफ रिलेशनल एक्सप्रेशंस को लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए आपस में जोड़ता है. द रिजल्ट ऑफ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन कैन बी ट्रू और फॉल्स, कि जो रिजल्ट होता है रिलेशनल एक्सप्रेशन का वो सही या गलत के अंदर आता है. द रिजल्ट इज़ 1 इफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज़ ट्रू. कि अगर रिजल्ट हमारे पास 1 आया तो इसका मतलब जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, सही है. लेकिन अगर रिजल्ट हमारे पास 0 आया तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशनल एक्सप्रेशन फॉल्स है. नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स. द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू एवेल्यूएट कम्प्लेक्स कंडीशन. के जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है जो पेचीदा कंडीशंस होती हैं उनको हल करने के लिए. सम लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू स्टेट 2 कंडीशंस टुगेदर. के बाज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो 2 कंडीशंस को एक साथ ही बयान करते हैं. टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स. कि लॉजिकल ऑपरेटर्स की इकसाम कौन कौन सी हैं. देर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन बेसिक के अंदर 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं. नंबर 1 एंड ऑपरेटर, नंबर 2 और ऑपरेटर, नंबर 3 नॉट ऑपरेटर. सबसे पहले है जी एंड ऑपरेटर. द एंड ऑपरेटर इज़ यूज टू एवेल्यूएट 2 कंडीशंस इन 1 स्टेटमेंट. के एंड ऑपरेटर एक ही कंडीशन के अंदर 2 वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करती है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर 2 कंडीशंस को एवेल्यूएट करती है. इट प्रोड्यूसेस ट्रू इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू. अगर हमारे पास दोनों कंडीशन का जवाब ट्रू आता है तो एट द एंड जो स्टेटमेंट होंगी वो भी हमारे पास ट्रू रिजल्ट ही शो करेंगी. इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ फॉल्स. लेकिन अगर किसी भी एक कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आ जाता है तो वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट का रिजल्ट ही फॉल्स होगा. द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ईच कंडीशन एंड पॉसिबल रिजल्ट ऑफ होल लॉजिकल स्टेटमेंट इज़ एज फॉलो. कि जो पॉसिबल रिजल्ट है हमारे पास हर कंडीशन का और पॉसिबल जो रिज़ल्ट होगा होल लॉजिकल स्टेटमेंट का वो दर्ज झेल है. कंडीशन 1 अगर फॉल्स होती है, कंडीशन 2 भी फॉल्स होगी, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, फॉल्स. कंडीशन 1 अगर फॉल्स होती है और कंडीशन 2 हमारे पास ट्रू होती है, लेकिन इनको ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है वो एंड ऑपरेटर है, तो हमारे पास रिजल्ट भी फॉल्स ही आएगा. अगर कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 फॉल्स है, लेकिन सेंटर में ऑपरेटर एंड इस्तेमाल हो रहा है, तो कंडीशन हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स ही होगा. कंडीशन 1 और 2 दोनों ही ट्रू है और सेंटर में ऑपरेटर जो इस्तेमाल किया जाए वो एंड है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू होगा. एग्जाम्पल, सपोज द वेरिएबल a इज़ 100 एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल b इज़ 50 एंड द फॉलोइंग कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड. फर्ज करें हमारे पास जो वेरिएबल a है उसकी वैल्यू 100 है और जो वेरिएबल b है उसकी वैल्यू 50 है, तो दर्ज झेल कंडीशन किस तरह से एवेल्यूएट होगी, इसको हम दर्ज झेल कंडीशन को एवेल्यूएट करेंगे. a इज़ ग्रेटर देन 10 एंड b इज़ ग्रेटर देन 10. a की वैल्यू 100 है, 100 बड़ा होता है 10 से, ये कंडीशन ट्रू होगी. b की वैल्यू 50 है और 50 हमेशा बड़ा होता है 10 से, तो दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो रिजल्टेंट जो स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास क्या होगा, वो ट्रू होगा.
नेक्स्ट है हमारे पास और ऑपरेटर। द और ऑपरेटर इज़ यूज टू एवेल्यूएट टू कंडीशंस के और ऑपरेटर भी दो कंडीशंस को एवेल्यूएट करता है। इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ़ आइदर कंडीशन इज़ ट्रू। ये हमारे पास सही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करता है अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो। इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ़ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। और ये हमारे पास तब फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जब दोनों की दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ईच कंडीशन एंड पॉसिबल रिजल्ट ऑफ होल लॉजिकल स्टेटमेंट इज़ एज फॉलो। कि जो पॉसिबल रिजल्ट है हर कंडीशन का और जो पॉसिबल रिजल्ट है एक पूरी लॉजिकल स्टेटमेंट का वो दर्ज झेल दिया गया है। कंडीशन 1 फॉल्स, कंडीशन 2 फॉल्स, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? फॉल्स। कंडीशन 1 फॉल्स, कंडीशन 2 ट्रू, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? ट्रू। कंडीशन 1 ट्रू, कंडीशन 2 फॉल्स, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? ट्रू। कंडीशन 1 ट्रू, कंडीशन 2 ट्रू, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? ट्रू आएगा। एग्जाम्पल, सपोज द वेरिएबल a इक्वल्स टू 100 एंड द वेरिएबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल b इज़ 50 एंड द फॉलोइंग कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो वेरिएबल a है उसकी वैल्यू 100 के बराबर है और जो वेरिएबल b है उसकी वैल्यू 50 है और दर्ज झेल कंडीशन को हमने एवेल्यूएट किया है। a इज़ ग्रेटर दैन 50 और b इज़ ग्रेटर दैन 50। क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन कंडीशन 1 है यानी कि a इज़ ग्रेटर दैन 50 ट्रू है क्योंकि a की वैल्यू 100 है और b की और जो दूसरी साइड पे कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो 50 है, तो 100 हमेशा बड़ा होता है 50 है। जबकि जो हमारे पास कंडीशन b है b इज़ ग्रेटर दैन 50, तो b की वैल्यू भी 50 है और कांस्टेंट भी 50 है, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये ना ही छोटे हो सकते हैं ना ही बड़े हो सकते हैं, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी। लेकिन क्योंकि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू है तो इस वजह से जो हमारे पास होल स्टेटमेंट का आंसर होगा वो भी हमारे पास ट्रू ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। द नॉट ऑपरेटर इज़ यूज टू रिजर्व द रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन। कि नॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंडीशन के रिजल्ट को उल्टा करने के लिए, उल्टाने के लिए। इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तो ये हमें ट्रू रिजल्ट देगा। इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। और लेकिन अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो यानी कि अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो ये हमें रिजल्ट फॉल्स ज़ाहिर करेगा। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ईच कंडीशन एंड पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ऑल लॉजिकल स्टेटमेंट इज़ एज फॉलो। कि जो पॉसिबल रिजल्ट होता है हर कंडीशन का वो और जो पॉसिबल रिजल्ट होता है पूरे लॉजिकल स्टेटमेंट का वो दर्ज झेल दिया गया है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो होल का रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो होल का रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। फॉर एग्जांपल, suppose the variable a is 100 and the value of the b is 50 and the following condition is evaluated। फ़र्ज़ करें कि जो वेरिएबल a है वो बराबर है 100 के और वेरिएबल b की जो वैल्यू है वो बराबर है 50 के और दर्ज झेल कंडीशन को हमने एवेल्यूएट करना है, हल करना है। नॉट a इक्वल्स टू b के a बराबर है b के। द अबव कंडीशन इज़ ट्रू, ऊपर दी गई कंडीशन ट्रू होगी। द रिजल्ट ऑफ a इक्वल्स टू b इज़ फॉल्स बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट्स इट ट्रू। अब जो हमें कंडीशन दी गई है उसका रिजल्ट हमारे पास फॉल्स होगा क्योंकि लेकिन जो नॉट ऑपरेटर होता है वो उसको मुंतकिल कर देता है ट्रू के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नॉट ऑपरेटर होता है वो किसी भी स्टेटमेंट के आंसर को क्या कर देता है? उल्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर इज़ यूज टू कंबाइन टू स्ट्रिंग्स। के जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स होते हैं वो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द प्लस सिंबल इज़ यूज एज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। का जो प्लस सिंबल होता है उसको कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। द प्लस ऑपरेटर वर्क्स एज अरिथमेटिक ऑपरेटर व्हेन इट इज़ यूज्ड विद नंबर्स। जो प्लस ऑपरेटर होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर के तौर पर काम करता है जब उसको मुख्तलिफ आदाद यानी कि नंबर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इट वर्क्स एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर व्हेन इट इज़ यूज विद स्ट्रिंग। लेकिन ये काम करता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पर जब इसको मुख्तलिफ स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्ट्रिंग a इक्वल्स टू उस्मान, स्ट्रिंग b इक्वल्स टू खलील, स्ट्रिंग c इक्वल्स टू a स्ट्रिंग प्लस b स्ट्रिंग।
प्रिंट सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, उस्मान खलील दोनों इकट्ठा होकर यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट शो होगा। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। एन ऑपरेटर दैट इज़ यूज टू स्टोर द वैल्यू इन अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो किसी भी वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करवाता है या स्टोर करता है, उसको हम नाम देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। बेसिक लैंग्वेज यूजेस इक्वल टू सिंबल एज असाइनमेंट ऑपरेटर की जो बेसिक लैंग्वेज होती है वो इक्वल टू सिंबल को इस्तेमाल करती है असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर। इट कैन बी यूज टू स्टोर कांस्टेंट वैल्यू और द रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल, कि ये वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट वैल्यू को या फिर जो कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है उसको हल करने के बाद जो उसका आंसर होता है उसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट। आ स्टेटमेंट इन विच द असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज, कि ऐसे स्टेटमेंट जिसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया जाता है असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, स्टार्ट में हमारे पास लेट कीवर्ड आएगा, फिर हमारे पास वेरिएबल आएगा, उसके बाद इक्वल टू एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब लेट हमारे पास जो कीवर्ड होगा वो ये हमें बताता है कि ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है और इसका इस्तेमाल करना यहाँ पे ऑप्शन है, लाजमी नहीं है कि हम हर स्टेटमेंट के अंदर लेट को इस्तेमाल करें। जो वेरिएबल है वो हमें जाहिर कर रहा है कि वेरिएबल का नाम क्या होगा जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करनी है। अब इक्वल टू जो सिंबल है वो हमारे पास यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करवाएगा। अब एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि ये कौन सी वैल्यू है जो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ये कांस्टेंट भी हो सकती है, ये हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमारे पास जो वेरिएबल की हमारे पास कौन सा वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। Examples. The following example will add the value of variable a and b and assign the result to the variable c। कि 10 झेल एग्जाम्पल के अंदर हमें बताया गया कि जो वेरिएबल a और b की वैल्यू को प्लस करके असाइन किया जा रहा है वेरिएबल c के अंदर, तो इसका हम लिखेंगे c इक्वल्स टू a प्लस b। एग्जाम्पल नंबर 2 है द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ d from the variable c and then add 10 in the result, it will assign the final result to the variable x। कि 10 एग्जाम्पल में हम d को c में से माइनस करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम ऐड कर देंगे उसके अंदर 10 को, और ये जो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हम जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसको असाइन करवाने के वेरिएबल x को। तो x इक्वल्स टू c माइनस d प्लस 10, ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन इज़ एवेल्यूएटेड इज़ नॉन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि वो तरीक़ाकार वो तरतीब जिसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी एक्सप्रेशन के जो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स होते हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम हल करते हैं, उसको हम नाम देते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। इससे मुराद ये है कि अगर एक हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक टाइम के अंदर प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सारे के सारे वेरिएबल्स ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटर हमने पहले उसको हल करना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, तीसरे नंबर पे कौन सा होगा। अब ये जो तरतीब जो तरीक़ाकार बताते हैं इस अमल को हम नाम देते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिरार्की ऑफ ऑपरेटर्स, इसको हम हिरार्की ऑफ ऑपरेटर का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट जो हमारे पास है आज की स्लाइड है वो जी ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन बेसिक, के बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ऑर्डर क्या है, तरीकाकार क्या है। द ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन बेसिक लैंग्वेज इज़ एज फॉलो, कि जो इसका ऑर्डर है बेसिक लैंग्वेज के अंदर वो 10 झेल है। सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस को हल करना होता है, उसके बाद जो एक्सपेंड की वैल्यू होती है उसको हल करना होता है, उसके बाद हमारे पास हम जो नेगेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हल करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई और डिवीजन को करते हैं, फिर हम इंटीग्रल डिवीजन को करते हैं, फिर हम मॉड करते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस का, उसके बाद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, इनको हम हल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और सबसे लास्ट पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर को हल करते हैं। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगे तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।